हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मगहिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है 5 का सी का क्वेश्चन नंबर 6 का 3। तो ये आज का जो क्वेश्चन बताया गया है 6 का 3 में कह रहा है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्या दे रहा है, n पदों का योगफल n स्क्वायर प्लस 8n हो तो उसका पहला पद और 12वां पद ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, तब जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, दे रहा है, यहां से दे रखा है क्या, एस एन इजकल टू, यानी दिया हुआ क्या है, एन स्क्वायर प्लस 8n। इस प्रकार से लिखेंगे क्या, एन स्क्वायर प्लस 8n। इस प्रकार से दिया गया है, एस एन यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए हम ज्ञात क्या करेंगे, पिछले वाले दो क्वेश्चन में हम जो है यही ज्ञात किए थे, एस एन माइनस 1 ज्ञात कर लिए थे। यानी कि जहां जहां एन है वहां वहां क्या रखेंगे, एन माइनस 1 रखेंगे मान। तो यहां से ज्ञात करेंगे क्या, एस एन माइनस 1 इजकल टू, यहाँ एन का मान क्या रखना है, एन माइनस 1 रखना है। तो यहां से आ जाएगा क्या, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 इंटू एन का मान भी क्या रखना है, एन माइनस 1 रखना है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पुट करेंगे इसको। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने एन, यानी a गुने b का मान जो है 1 है, ठीक है, प्लस 8 को n से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहां से हो जाएगा एन स्क्वायर का मान हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2n। ये सभी को जब गुना करेंगे यहां से यहां तक तो ये क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा प्लस 8n माइनस 8। चलिए दोनों को हल करते हैं यहां से। तो हो जाएगा कितना, एन स्क्वायर और 8n में से 2n चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6n बच जाएगा, 6n बच जाएगा। अब 8 में से 1 चला जाएगा तो माइनस में 7 बच जाएगा। इस प्रकार से जो है एस एन माइनस 1 का मान आ चुका है, इसलिए यहां से इसलिए एन एस एन माइनस 1 का मान जो है एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 आ चुका है। तो अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, टी एन का मान ज्ञात करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में बना रहे थे उसी प्रकार से यहां भी बनाना है, तो टी एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा, चूंकि टी एन इजकल टू फॉर्मूला हम कल भी लिखा चुके थे, तो यहां से हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा एस एन माइनस 1 ये होता है। तो यहां से लिखेंगे क्या, चलिए इसको बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहां से हो जाएगा टी एन इजकल टू, चलिए आप लोग जो है मान पुट करिए, एस एन इजकल टू कितना दिया हुआ है, यहां से एन स्क्वायर प्लस 8n, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहां से इसका एस एन माइनस 1 का मान जो आया हुआ है यहाँ पर है, ब्रैकेट में लेकर चलेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 7। इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 8n और प्लस माइनस हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा 6n माइनस प्लस हो जाएगा 7। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 6 ये 8n में से 6n चला जाएगा तो बच जाएगा क्या, 2n और प्लस में 7। तो चलिए t का मान जो, यानी कि इसलिए टी एन इजकल टू आ चुका है कितना, 2n प्लस 7। तो यहां से tn का मान जो आ चुका है 2n प्लस 7 आ चुका है। तो यहां से क्या ज्ञात कर लेंगे, बता रहा था क्या, t1 का यानी कि पहला पद ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा था, पहला पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से लिखेंगे t1 इजकल टू, यानी कि n का मान यहाँ पर जो है, n का मान जो है यहाँ क्या रखाएगा, 1 रखाएगा, यानी पहला पद ज्ञात करने के लिए। तो इसको लिख देते हैं पहला पद इजकल टू, यहां से टीएन का मान जो है दे रखा है, इसी में मान पुट करेंगे। तो यहां से 2 गुने
n का मान क्या रखेंगे 1 + 7, यानी कि आ जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 + 7 इक्वल टू आ जाएगा 9, यानी Tn का जो मान आया है, पहला पद को जो मान आया है 9 आया। और क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से बता रहा है क्या 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो 12वां पद यानी यहां से हो जाएगा n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 12 लेना पड़ेगा। तो T12 ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 12वां लिख लेते हैं 12वां पद, यानी कि T12 भी इसको कह सकते हैं। तो T12 का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से 12 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ Tn का जो मान दिया गया है वही रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा, यानी कि n का मान जो है सिर्फ हम क्या रखेंगे 12 रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा 2 गुने n का मान जो है 12 + 7, तो यहां से हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 + 7, तो 12 और 7 जो है कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है T12 का मान और पहला पद यानी T1 का मान जो है प्राप्त हो चुका है। अब चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।